वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ एवोल्यूशन एंड इंस्पेक्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। इन्होंने आज सिविल अस्पताल समुंदरी का और पूरे तहसील समुंदरी का ऑल ओवर विजिट किया है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने तहसील समुंदरी को कैसा पाया, जो हमारी मुतलका इंतजामिया जिसमें उस्मान सिकंदर साहब एसी साहब हैं और बाकी जो अमला सीओ साहब हैं, कैसा पाया इन्होंने समुंदरी को। जी सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। समुंदरी हमारा एक पंजाब का अहम शहर है, दही मरकज़ है। ओवरऑल फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हमारा एग्रीकल्चर का हब है, इंडस्ट्री का हब है। तो उसके अंदर रहते हुए समुंदरी, चूँकि मैं पहले भी कई दफ़ा आया हुआ हूँ, आज मैं कुछ देर के बाद आया हूँ, तो मुझे एक जब शहर का राउंड लगाया, हॉस्पिटल में गया हूँ, मेन बाज़ार में गया हूँ, जो हमारा लारी अड्डा है वहाँ पर मैंने चक्कर लगाया। अपना जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, एसी समुंदरी उस्मान के साथ ओवरऑल मैं देखा है कि काफ़ी हद तक बेहतरी है। और जो सीएम का विज़न है डेवलपमेंट के बारे में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, उस पर कोशिश ये कर रहे हैं काफ़ी हद तक कि उस पर अमल दरामद हो। मैं पब्लिक से मिला हूँ, बाज़ार में जाके कुछ दुकानदारों से बात की, जो अब पब्लिक वहाँ पर जो कस्टमर्स आए होते हैं उनसे बात की। का मतलब मैं कहता हूँ अबाउट आप कह सकते हैं 85-90% तक शहर के अंदर सफाई हर तरफ नज़र आई है। इंक्रोचमेंट के हवाले से भी सिटी की हद तक काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। गाँव में या छोटे जो कस्बे हैं उनमें कुछ एरियाज़ हैं, वो मैं एसी का आपको बताया कि वहाँ पर भी ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि सीएम की इंस्ट्रक्शन ज़रा शहरों तक नहीं है, पूरे पंजाब के लिए है। लाइकवाइज जो हॉस्पिटल में गया हूँ वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ तो मुफ्त मिल रही हैं। पब्लिक ओवरऑल उस हिसाब से तो कोई इनको शिकायत नज़र नहीं है। कोई मैनेजमेंट के इशू थे, ख़ास तौर पर ओपीडी में लोगों का रश था और क्यू मैनेजमेंट का सिस्टम उतना मौसर नहीं है। वो मैंने एमएस को हदायत की है कि एक अपनी मैनेजमेंट की तरह बेहतरी लाएँ, पेशेंट मैनेजमेंट में बेहतरी लेके आएँ, ताकि आवाम ओवरऑल मुतमिन हो हुकूमत के इक़दाम से। अभी एक दो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उनको देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो किस हद तक उसमें काम जारी है, तकमील के करीब है, कोई रुकावट तो नहीं है, स्टैंडर्ड कैसा है। ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक जो मैंने चीज़ें देखी हैं मुझे बहुत हद तक इत्मीनान भी हुआ है देख के। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर जगह होता है, ज़ाहिर है हर जगह बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। अभी मैं सोच रहा हूँ रास्ते में मुझे नज़र आया वेटनरी का हॉस्पिटल, उसका भी मैं एक चक्कर लगा के देखूँगा, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उनको देखा जा सके कि किस हद तक लोगों को सहूलियात फराहम कर रही है। जब सीएम साहबा सारा दिन पब्लिक के लिए कोशिश रहती है उनकी बेहतरी के लिए, तो उसके समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। एक दो लोकल रोड्स हैं जिनको यकीनन ज़रूरत है। रख ब्रांच के साथ हमारी रोड जाती है जो कि बाईपास से मिलती है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। और डेफिनेटली जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मैं बात करूँगा। हमारे दोनों एमपीए जो हैं गिल साहब हैं और राव काशिफ साहब हैं, मैं उनको जानता भी हूँ। वो हर वक्त पब्लिक के मतलब कंसर्न रहते हैं। काशिफ साहब तुम्हारे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, गिल साहब भी एक पुरानी हमारी पॉलिटिकल मुस्लिम लीग की फैमिली से ताल्लुक़ है। तो लोगों के मतलब उनकी राय और उनके मतलब लोगों की राय भी मुस्बत है। शहबाज बाबर साहब हमारे एमएनए जो हैं वो भी ज़ाहिर है तीसरी दफ़ा इलेक्ट हुए हैं। तो एक अच्छी टीम है हमारी पॉलिटिकल टीम भी, और समुंदरी के लोगों ने हमेशा पीएमएलएन का साथ दिया। इस दफ़ा भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी एमएनए की एक ही सीट है और समुंदरी से है। लास्ट टाइम भी शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी 3 एमएनए की सीट्स थी, उनमें भी समुंदरी की सीट हमारे पास थी। तो लोग जब इतना सपोर्ट पीएमएलएन को करते हैं तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की भी हर वक्त कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए। तहसील समुंदरी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि करोड़ों रुपए की लागत से वो रन हुए थे, जिसमें ट्रामा सेंटर है, मॉडल कब्रिस्तान है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एसी ऑफिस है जो अभी रिसेंटली कंप्लीट होने वाला है। ऐसे तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर वो वक्त पर तैयार हो जाते तो अभी जो उनका रेट है तब की निस्बत अब डबल से भी ट्रिपल हो गया। करोड़ों रुपए की जो स्कीमें थी वो अभी तक तकमील तक नहीं पहुँच सकी। इस बारे में क्या कहना है आपका? ये कब मुकम्मल हो जाएंगे? आपकी बात ठीक है। जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको वक्त पर कंप्लीट होना चाहिए। उसकी दो फ़ायदे होते हैं। तो जैसे आपने क्या कॉस्ट नहीं बढ़ती, और जितनी स्कीम की कॉस्ट होती है उसी के अंदर है कि आप स्कीम मुकम्मल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बर वक्त तकमील से लोगों को फ़ायदा भी जल्दी पहुँच सकता है, और जो लोगों को तकलीफ़ होती है कोई भी स्कीम जब वो ज़ेर तकमील होती है उसका दुरानिया भी कम किया जा सकता है। अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो किसी भी वजह से भी हमारी गवर्नमेंट में फ़िलहाल तातुल का शिकार है, डेफिनेटली उसकी तफसील मैं भी ले लेता हूँ और देखते हैं कि क्यों तातुल का शिकार है, और हमारे जो मामी नुमाइंदे हैं उनकी मशावरे से कोशिश से भरपूर कोशिश होगी जल्द अज मुकम्मल हो। सीएम की भी यही डायरेक्शन है कि जितने भी कोई तातुल का शिकार प्रोजेक्ट्स हैं चाहे किसी ने भी शुरू किए हों
उसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आप पाकिस्तान आर्मी पाक फ़ौज का हिस्सा भी रहे हैं, आईएसआर की टीम का भी हिस्सा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली इंडिया ने हमाकत की है पाकिस्तान पर हमला करने की, जिसका पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी दुनिया में हमें फ़तह मिली है। अगर अल्लाह ना करे इंडिया आइंदा किसी वक्त में ऐसा करता है तो पाक आर्मी किस तरह उनसे निपटने के लिए तैयार है? क्या अमली इक़दाम करते हैं? आप पाक फ़ौज के हवाले से पूरी दुनिया आपको देख रही है, अवाम देख रही है, क्या क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? बहुत क्लियर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने, एयर फोर्स ने, फ़ौज और बर्री फ़ौज ने बिलखसूस और नेवी ने भी अपनी ज़िम्मेदारी बिलूम जिस तरीके से निभाई है गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों में हिंदुस्तान के साथ जब हमारी कशीदगी हुई और जब उसने हमारे ऊपर बुज़दिलाना हमला किया, सब ने देखा और हमारे बेगुनाह लोगों को, औरतों बच्चों को शहीद किया। उसके बाद जब हमने उनको जवाब दिया तो वो जवाब मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो एक मिसाल है और तारीख़ में लिखी जाएगी कि 6 से 7 घंटे की उस जंग में पाकिस्तान की एयर फोर्स और बर्री फ़ौज ने जितनी पेशा वराना महारत से दुश्मन को मात दी और वो जो दुश्मन जो हर वक्त जोम में रहता था कि जी वो बहुत बड़ा तादाद में असलम साजो सामान में रिसोर्स में ना तादाद काम आई ना रिसोर्स काम आई और हमने उनको नाको चने से बुआए और दुनिया को भी हैरान किया और हिंदुस्तान तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है जैसे आपने भी सवाल किया कि आइंदा ऐसी हरकत करेगा। देखिए दुश्मन है उससे उम्मीद तो रखनी चाहिए हर वक्त कि वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे या करेंगे, क्योंकि उसका काम ही ये है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है उनका यही काम है, बिलखुसूस जब से ये 12 साल से नरेंद्र मोदी की और ये बीजेपी की और आरएसएस मेंटालिटी की गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में, उनका यही काम है। और अभी चूँकि उनको जो सबक हासिल हुआ है उसकी वजह से वो फौरी तौर पे तो इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन मौके की तलाश में बहरहाल रहेंगे, पाकिस्तान को इश्तियाल भी दिलाते रहेंगे और हम भी तैयार हैं, हमें पता है हमने क्या करना है और हमने साबित किया, हमारी लीडरशिप ने साबित किया है और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर और इसी आला तरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर जैसे आपने देखा कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को गवर्नमेंट ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है, जो कि सब के लिए एक एजाज़ की बात है, सिर्फ उनके लिए नहीं, फ़ौज के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इन चीज़ों की वजह से दुश्मन को तकलीफ़ भी है, वो सही ज़ख्मी है, क्योंकि आखिरी वार तो हमारी है ना जी, और वो आखिरी वार का मतलब ये नहीं आगे नहीं होगा। अगर उन्होंने कुछ हरकत की तो आइंदा शायद उससे भी बुरा उनके साथ हो, बल्कि यकीनी तौर पर इससे भी बुरा होगा। और जो कौम के अंदर एक जज्बा है, इत्तेहाद है, ये गानगत है, कुछ लोगों ने सियासी बयानिया की बुनियाद पर कौम को तकसीम करने की कोशिश की, वो सारी कोशिशें भी आपने देखा बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है इंडिया के लिए कि फ़ौज तो हमारी पेशा वाराना सलाहियत की बुनियाद पर दुनिया में मानी जाती है। अवाम जब फ़ौज के साथ इस तरीके से मिल जाते हैं तो फिर फ़ौज हमारी जो है वो 5-6 लाख नहीं रहती, वो 25 करोड़ की फ़ौज ही बन जाती है, जिसकी वजह दुश्मन के लिए फिर ज़ाहिर है जो उनके साथ हुआ है वो आप सब ने देख लिया। तो इंशाल्लाह फ़िक्र करने वाली बात कोई नहीं है। आइंदा भी अगर इन्होंने कुछ कोशिश की तो अभी तो इनके रोने धोने पे, अमेरिका के कहने पे, चलो वक्ती तौर पे इनको हमने माफ़ कर दिया है। आइंदा फिर जिसके पास मर्जी ये रोते धोते रहे, फिर इनके लिए माफ़ी कोई नहीं होगी। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब की आपने बातें सुनी हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि शहबाज बाबर एमएनए साहब जो कि तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं, हमें उन पे भी फ़ख्र है कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, जिसमें इन्होंने एमपीएस की भी नाम लिए हैं, और ख़ास तौर पे आज जो इनका तहसील समुंदरी का विज़िट रहा है, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर, सीओ साहब और तमाम जो टीम है उसको अप्रिशिएट किया है। और तमाम तहसीलों में जिस तरह 80 से अबाव इनके विज़िट जो हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तहसील समुंदरी की जो टीम है, बहुत अच्छा उनका वर्क है, हमें इस चीज़ पर इंतहाई खुशी है।